अपने घर में तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन क्या आप दूसरे के घर जाकर काम कर सकते हो? आप पूछोगे, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, मैं क्यों दूसरे के घर जाकर काम करूं? लेकिन आप देखो, एक नारी का जीवन है जो जिस घर में वो बड़ी होती है, वो खुद का घर को त्याग कर एक दूसरे के घर को खुद का घर बनाती है। सारे परिवारों की सुखाकारी और समाज की सुचारू व्यवस्था के पीछे नारियों का यह बलिदान छुपा है। बिना धन की अपेक्षा हम कहीं एक दिन भी काम करने के लिए तैयार नहीं। एक नारी है जो सारा जीवन परिवार के सभ्यों की सुखाकारी हेतु सारा जीवन खपा देती है, वो भी बिना कोई बदले की अपेक्षा से। नारियों की अद्वितीय तपस्या और बलिदान के बिना धरती पर एक भी व्यक्ति का अस्तित्व निर्माण मुमकिन ही नहीं है। खुद का इतना बड़ा त्याग और तपस्या के बदले उनको मिलता क्या है? ढेर सारी कठिनाइयाँ, अपमान और जिम्मेदारी। लेकिन वो इन सारी कठिनाइयों को हिमालय बनकर सामना करती है, लेकिन परिवार के हर सभ्य को प्रेम से सिंचती है। हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नारी के बिना संभव नहीं है, लेकिन नारी अपना योगदान यहाँ तक सीमित नहीं करती। हर व्यक्ति के जीवन के निर्माण की नींव भी नारी बनती है। इसलिए कहते हैं ना कि एक माँ की शिक्षा 100 शिक्षक के बराबर। नारी चाहे कोई भी स्वरूप में हो, चाहे वह माता हो या पुत्री, बहन हो या पत्नी, उनके प्रेम के सागर से और वात्सल्य के धोत से सबके जीवन खुशियों से खिलकर झिलमिलते हैं। बात विद्या की हो या वीरता की, हर एक शक्ति स्वरूप माता नारी है, हर एक शक्ति की दाता नारी है। जब कभी भी आक्रमण होता है अपने संतान पर, परिवार पर, समाज पर, देश पर, वो अपने खुद के जीवन की परवाह किए बिना कूद पड़ती है अन्य की रक्षा के लिए। नारी मल्टी टैलेंटेड भी होती है। एक तरफ दोनों स्टोव पर दाल चावल बनते हैं, तब वो किसी फ़ोन का जवाब भी देती है, दरवाजे पर कोई आता है उनको भी संभालती है और बच्चे पर भी ध्यान देती है। कभी इंटीरियर डिज़ाइनर तो कभी फ्यूचर प्लानर, कभी सफाई का काम तो कभी अतिथि को संभालना, कभी डॉक्टर तो कभी टीचर। उसकी जिम्मेदारी में वो आर्ट, कॉमर्स और साइंस सब ज्ञान से काम करती है। और आज के ज़माने में तो वो कमाई भी करती है। इसलिए कहते हैं कि नारी तू नारायणी। हमारे देश में प्राचीन समय से नारी को उत्कृष्ट सम्मान देते हैं। कोई भी समाज या व्यक्ति तब तक सही उन्नति नहीं कर पाता जब तक वो नारी का उचित सम्मान नहीं करता। नारी का सम्मान करने से ही उनके त्याग, प्रेम और बलिदान का सम्मान होगा। धन्यवाद।